जय हिंद दोस्तों, ज्योग्राफी के एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमें टॉपिक कवर करना है वो है हमारा जलवायु, और जलवायु के अंतर्गत देखना है हमको मानसून। ये मानसून से ना एक प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। जानते हैं पुस्तक में इसके बारे में क्या बताया हुआ है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, मानसून का सबसे पहले ना उत्पत्ति पूछ देता है, ठीक है, कि मानसून शब्द का क्या अर्थ होता है, इसकी कहाँ से उत्पत्ति हुई है, यही क्वेश्चन सबसे पहले आता है। कहता है मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के मौसम से हुआ है। ये मानसून जो आया है अरबी भाषा ना मौसम से आया, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मानसून शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, तो अरबी भाषा से। याद रखिएगा, ये अरबी भाषा के ना मौसम से आया है, मौसम से बना है मानसून, जिसका ना तात्पर्य मौसम, मौसम अर्थात ऋतु, ऋतु, मौसम अर्थात ऋतु से है। परंपरागत रूप से ना मानसून का संबंध मौसमी हवाओं में परिवर्तन से है, यानी कि मौसम के साथ जो हवा चलता है जिसमें परिवर्तन आता है उससे है, जिसके माध्यम से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के देशों में ना वर्षा होती है, यानी इसका कहीं ना कहीं रिलेशन वर्षा से है। कहता भारत में कुल वर्षा का अधिकांश 75%, याद रखिए, भारत में जितने भी वर्षा होता है ना उसका 75% भाग ना इसी मानसून के द्वारा होता है, ठीक है। यानी भारत पूरी तरह से निर्भर है मानसून पर, जहां पे सबसे ज्यादा जो वर्षा होता है ना दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। और ये प्रश्न एग्जाम में पूछते हैं कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां से होता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। यानी ये जो आपका दक्षिण है ना, ये नीचे वाला, और ये पश्चिम है ना, यहाँ से जो मानसून आता है ना वही पूरे भारत में ना मानसून लेकर के पूरा वर्षा आता है। तो वर्षा कितना होता है भारत में पूरा, इसके द्वारा 75%, कहीं कहीं ना ये 80% भी चला गया, ठीक है। और जो बाकी रेस्ट बच गया ना आपका 25% आना, वो इधर से होता है, ठीक है, और कभी कभी इधर से। अगर आगे देखते हैं इस विषय में क्या बताया हुआ, कहता आईएमडी के अनुसार भारतीय सीजन जो जून से सितंबर में 2023 के दौरान पूरे देश में ना वर्षा इसी लंबी अवधि के औसत का 98% था। भारत में इसकी ना सक्रिय जून से सितंबर में, अभी आपका मई है ना, इसके बाद जून आएगा, तो हमारे यहाँ ना ये पूरा एक्टिव हो जाता है, यानी वर्षा का काल प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। जून से लेकर के सितंबर तक रहता है, और सबसे पहले कहा जाता है केरल में ना इसका वर्षा आता है, केरल में ये वर्षा शुरू होता है। कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रारंभ भारत में के केरल में। ये भी पूछता है कि सबसे पहले मानसूनी वर्षा कहाँ होता है, केरल में। आपको याद रखना है केरल राज्य में सबसे पहले शुरू होता है वहीं पे, और धीरे धीरे ना 15 तारीख आते आते पूरे भारत में फैल जाता है। कहता है भारतीय कृषि का ना अधिकांश भाग अभी भी ना वर्षा पर निर्भर होता है। बात सही है, हमारे यहाँ जो खेती होता है, धान की खेती होता है ना मेनली, तो इसके लिए ना इसका जो उत्पादन होता है ये मेनली डिपेंड होता है वर्षा पर, यानी वर्षा होगा तो अच्छा फसल होगा, अब वर्षा नहीं होगा तो अच्छा फसल नहीं होगा। इसलिए कहता है भारतीय कृषि ना एक जुआ है, किसके साथ, वर्षा के साथ। अगर वर्षा हो गया, मानसून सही समय पे आ गया तो फसल अच्छा उपजेगा, हाँ, वर्षा नहीं हुआ फसल जल जाएगा यानी बर्बाद हो जाएगा, या फिर अधिक वर्षा हुआ तो बाढ़ में चला जाएगा। दो बात है ना, अधिक वर्षा हुआ तो बाढ़ में चला जाएगा। तो आप हर साल सुनते हैं ना कि बाढ़ में ये फसल बर्बाद हो गया, ये बह गया, ये सुनते हैं ना, तो ये बाढ़ का ही है, ये मानसून का ही है, मानसून का ही देन है। अगर मानसून सही समय पर आ गया तो फसल बहुत अच्छा, किसान खुश, सभी लोग खुश, देशवासी को अन्न मिल गया ना खाने के लिए, ठीक है। अगर मानसून सही समय पर नहीं आया, लेट कर दिया आने में, ठीक है, तो फसल जल गया, ठीक है। धान की फसल कैसे उपजेगा, उसको बहुत पानी चाहिए ना, कितना भी आप सींच सकते हैं, कितना पटा सकते हैं पानी, जितना संभव है जो सिंचित एरिया है वही ना, बाकी में नहीं। देखिए आगे क्या कहता है, कहता है भारतीय कृषि का अधिकांश भाग ना अभी भी वर्षा पर निर्भर है, अतः मानसून का समय पर आना कृषि के लिए ना अच्छा माना जाता है। कहता है भारत एक ना उष्ण मानसूनी जलवायु वाला देश है। उष्ण मतलब कि गर्म, उष्ण मतलब गर्म, लेकिन साथ साथ यहाँ पर दोनों है, भारत उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है। कहता है भारतीय मानसून की उत्पत्ति, अब भारत में मानसून की उत्पत्ति किस कारण होता है, कैसे होता है, इसका क्या प्रभाव होता है, ये सब जानते हैं। कहता है मानसून की प्रारंभिक अवस्था मतलब शुरू कैसे होता है, मानसून की उत्पत्ति का मुख्य कारण जलीय, जल समझते हैं ना, जलीय तथा स्थलीय मतलब भूमि भाग का ना भिन्न भिन्न दर एवं मात्रा में ना गर्म होना। यानी कि आप देखिएगा, आपका नीचे का दक्षिण भारत ज्यादा गर्म हो जाएगा, कभी यहाँ हिमालय का रीजन ज्यादा गर्म हो जाएगा, कभी यहाँ का, मतलब अलग अलग जहां जहां मिलता है, जितना धूप मिलता है उसके अनुसार वो गर्म हो जाता है ना। गर्म होता है तो क्या आपको पता है नहीं, गर्म हवा ऊपर उठती है और ठंडा हवा उसको घेरने के लिए आती है। तो जिसमें जल होता है ना, जल मतलब जल क्या, वाष्प, जल वाष्प, तो जहाँ गर्म हवा उठता है उसको ना घेरने के लिए आता है, और जब घेरने के लिए आता है तो अपने साथ ना पानी की बूंद लेके आता है, और पानी की बूंद लेकर के आता है जहां तक पहुंच जाता है, और जहां वो ठंडा हो जाता है, ठंडा समझ रहे हैं ना, तो वो जल के बूंद बन के गिर जाता है, ठीक है। और जब उठता है तो वाष्प के रूप में होता है ना, उसमें एक उष्मा होता है ना, गर्मी। जब पानी को आप गर्म कीजिएगा आग पे तो जब खौलने लगेगा तो वाष्प ऊपर बढ़ता है ना, तो जब वाष्प ऊपर बढ़ता है उसमें ना जल रहता है, जल की मात्रा रहता है, वो ऊपर जाता है, यानी वो गर्म है अभी, गर्म है। और आपको पता है गर्म हवा ऊपर चलती है, ठंडा हवा उसको पकड़ने के लिए, जगह लेने के लिए आती है।
तो जब वो बूंद वाला जब ठंडा हो जाएगा ना, तो बूंद के मतलब उसमें जलवाष्प जो है वाष्प बन के उठा है, वो जब ठंडा हो जाएगा जल के रूप में बरस जाएगा। ठीक है, जल के रूप में बरस जाएगा। तो भारत में सबसे ज्यादा वर्षा ना ये यहाँ आपको होता है मेघालय के ना मानसीराम में, पढ़ा है ना। ठीक है, क्योंकि वहां पे ना जितना भी जलवाष्प लेके जाता है ना, तो एक कीप आकार का गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है जिसमें ना फंस जाता है, ऊपर उठ के ठंडा हो जाता है और गिर जाता है, इसलिए वहां पे सबसे ज्यादा बारिश होता है। समझ गए। तो इसका क्या क्या मतलब है इसका ना, यहाँ पे इसकी स्थलीय भाग, जलीय भाग और तरह तरह के जमीन की ऊंचावच है। ठीक है, जो अलग अलग है, तो ये सब ना प्रभाव डालता है मानसून के बनने में, मानसून के कारण वर्षा को आने में। कहता है ग्रीष्म ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तरी पश्चिमी भाग में ना तापमान बहुत ऊंची रहती है। उत्तर पश्चिम देखिए, ये आपका उत्तर है ना, ये पश्चिम है ना, तो यहाँ पे ना तापमान बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, ग्रीष्म में मतलब, तो यहाँ पे बर्फ है ना जी, बर्फ भी पिघलता है ना, यहाँ ठंडा ही पड़ता है जम्मू कश्मीर के पास में। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे रेगिस्तान है, यहाँ पे बहुत गर्मी है ना, राजस्थान के पास में बहुत ज्यादा गर्मी है। ठीक है, कहता है आपके यहाँ पे जिस कारण यहाँ पर निम्न वायुदाब के क्षेत्र विकसित होते हैं, इसके विपरीत हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा होता है। अब हिंद महासागर देखिए नीचे वाला है ना, तो यहाँ पे जब गर्मी है तो यहाँ पे ठंडा है। समझ गए। आपको पता है कि पानी ना जल्दी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, यानी जल वाला भाग। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है आपको हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है और वहां ना उच्च वायुदाब बनता है। इससे अंत उष्णकटिबंधीय क्षेत्र यानी आईटीसी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस उत्तर की ओर स्थानांतरित हो जाता है। स्थानांतरित हो जाता मतलब उस तरफ चला जाता है। अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र आईटीसीजेड विषुवत रेखा के निकट निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, जहां उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवने, आपको व्यापारिक पवने के बारे में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, पवन जब टॉपिक पढ़ा था ना उस वक्त, फिर से पढ़ा देंगे एक बार। ठीक है, व्यापारिक पवनें आकर मिलती है। इस क्षेत्र में वायु ऊपर की ओर उठती है, इसके उत्तर की ओर खिसकने से दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें 40 से 60 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच भूमध्य रेखा पर पार करती है और दिशा परिवर्तन के बाद दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारत में प्रवेश करती है। दक्षिण पश्चिम, ये ना दक्षिण और पश्चिम, और यहाँ से ना प्रवेश करती है सबसे पहले केरल के तट पर, यहीं पे सबसे पहले वर्षा कराती है। ठीक है, तो जब ये केरल में प्रवेश कर गया ना, यानी कि मानसून भारत में आ गया, 1 मई को लगभग आ जाता है। ठीक है, ये भी कौन महीना चल रहा है, मई है, तो मई में ना उठने लगता है। ठीक है, अब 15 जून तक पूरे भारत में फैल जाता है। ठीक है, माने कि मानसून का ना आगे बढ़ना प्रारंभ है, आगे बढ़ना प्रारंभ है इस वक्त। ठीक है, कहता है आगे अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति में परिवर्तन का संबंध हिमालय के उत्तर पश्चिमी भाग से पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा अपनी स्थिति से प्रत्यावर्तन से भी है। अब देखिए भारत में मानसून तो आ गया, लेकिन यहाँ पे हिमालय है ना, तो भारत से ना मानसून को ना पार होने नहीं देता उधर। ठीक है, वह उधर जाने नहीं देता, हिमालय की ऊंचाई बहुत है ना, तो जब मानसून ये यहाँ तक फैलता है ना, तो यहाँ जाते जाते हिमालय को पार करते करते ना ठंडा होकर सारा जल वहीं पे बरसा देता है। इसलिए आप सुने होंगे कि नेपाल में ना बहुत बारिश होता है, सुने हैं। और वहां से जल छोड़ देता है तो बिहार तबाह हो जाता है, जैसे कोसी नदी में। ठीक है, तो वहीं से ना जल छोड़ा जाता है जो यहाँ करके हम लोग को तबाह कर देता है। ठीक है, कहता पूर्वी जेट प्रवाह की उत्पत्ति हिमालय तथा तिब्बत के उच्च स्थलों के ग्रीष्म ताप से होती है। इन उच्च स्थलों में हुए विकिरण में क्षोभ मंडल में ना वायु का दक्षिणावर्तीय परिसरण यानी क्लॉकवाइज आरंभ हो जाता है और वायु राशि 2 दिशाओं में चलने लगती है। इन धाराओं में एक भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने लगती है जिसे पूर्वी जेट प्रवाह के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी जेट प्रवाह ग्रीष्म ऋतु में भी मध्य एशिया के ऊपर बहती है। कहता है भारतीय मानसून पर हिमालय एवं तिब्बत बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, यानी भारत के जो मानसून है ना उस पर हिमालय के बारे में बता दिया ना, हिमालय और तिब्बत का ना गहरा प्रभाव पड़ता है। कहता है भारत में मानसूनी पवनों की उत्पत्ति हिमालय एवं मध्य एशिया के ग्रीष्म तापमान तथा भूमध्य रेखीय द्रोणी के उत्तर की ओर स्थानांतरण से के संयुक्त प्रभाव के परिणाम होता है। अब कहता है मानसूनी वर्षा, कहता है मानसूनी वर्षा निरंतर नहीं होती, मतलब कि मानसूनी वर्षा सालों भर नहीं होता है, एक समय जोन में होता है, एक समय पीरियड में होता है और वो खत्म हो जाता है। एक समय जोन में होता है और एक समय पीरियड में होता है और वो खत्म हो जाता है। कहता है इसके वर्षण काल में अंतराल पाया जाता है। अंतराल मतलब रुकावट, मतलब कुछ समय हुआ फिर रुक गया, कुछ समय हुआ फिर रुक गया। ठीक है, अंतराल पाया जाता है। भारत के उत्तरी मैदान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ ही बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात वर्षा कराते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय भाग में वर्षा दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ ही अरब सागर से उठने वाले चक्रवातों द्वारा ही होती है।
कहता है भारत के पश्चिमी तट पर वर्षा की घनता समुद्र तट से दूर घटने वाली मौसमी दशाओं तथा पूर्वी अफ्रीका के तट के साथ भूमध्य रेखीय जेट प्रवाह की स्थिति पर निर्भर करता है। कहता बंगाल की खाड़ी से में उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात, देखिए हमारे यहाँ ना सबसे ज्यादा चक्रवात ना यही बंगाल के खाड़ी में उत्पन्न होता है, ठीक है, और यही चक्रवात ना हमारे क्षेत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। इतना सारा जल उठा के लेके आएगा ना कि यहाँ से बरसा देगा, ठीक है, कभी आंधी तूफान सब यही बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न होता है, ठीक है, जो भारत को कभी नुकसान भी करता है और ये ना मौसम को तुरंत बदल देता है। देखिएगा तो तुरंत वर्षा रहेगा। तो हम लोग बंगाल की खाड़ी से उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में पढ़ रहे थे। तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या तथा उनका ना मार्ग अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण ITCZ की स्थिति पर निर्भर करती है। कहता है इसे मानसूनी द्रोणी कहते हैं, यानी मानसूनी द्रोणी। अब आपको ना मानसूनी विच्छेद के बारे में जानना है, जैसे मानसून कैसे खत्म हो जाता है, मतलब मानसून तो स्टार्ट हुआ, आपको पता है कि केरल में सबसे पहले आया, वर्षा कराया और धीरे धीरे 15 तारीख आते आते पूरे भारत में फैल गया। आप इधर देख लिए कि हिमालय उसको रोक लिया, जो तिब्बत का क्षेत्र है वो भी उसको प्रभावित किया, ठीक है, और यहाँ पे राजस्थान के क्षेत्र में जो उष्ण मतलब गर्मी उत्पन्न होता है वो भी उसको प्रभावित किया, देख लिए। तो अब ना धीरे धीरे मानसून कमजोर कैसे हो जाएगा, यानी कि कहने का मतलब कि आप देखिए मई का महीना है ना, तो जून आते आते वर्षा होने लगेगा, ठीक है, और देखिएगा अगस्त के ना खत्म होते होते वर्षा कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो वर्षा कहाँ चला जाता है, ये भी तो बात हुआ ना कि वो चला कहाँ जाता है और आ कैसे जाता है, ठीक है। तो इसका ना जब अगस्त खत्म हो जाएगा ना, सितंबर आने लगेगा तो वो ना लौटने लगेगा, ठीक है, माने वापस जाने लगेगा, और जब लौटते समय ना तमिलनाडु के तट पर वो वर्षा कराएगा। तो यहाँ पे प्रश्न आपको एग्जाम में मिलेगा कि तमिलनाडु के तट पर वर्षा कैसे होता है, तो लौटती मानसून के कारण, यानी कि देखिए यहाँ से मानसून इंटर किया भारत में केरल से और पूरे भारत में फैल गया, और पूरे भारत में फैल करके वर्षा करा दिया, और करा करके जब इधर गर्मी बढ़ रहा है और इधर ठंडी हो रहा है, आपको पता है ना कि सूरज उत्तरायण दक्षिणायन होता है, हाँ, तो तब ये ना वापस आने लगेगा, ठीक है, वापस आने लगेगा, लौटती मानसून के कारण तमिलनाडु में बहुत वर्षा कराएगा, ठीक है। तो अभी आपको देखना है मानसून के ना विच्छेदन मतलब अब वो किस तरह से उसमें ब्रेक आता है, कमजोर होता है, ब्रेक होता है। तो कहता है मानसून वर्षा में विच्छेदन को उन स्थितियों के रूप में परिभाषित किया जाता है जब सतह चाट पर कम दबाव का गर्त नहीं देखा जाता और समुद्र तल से लगभग 1.5 किलोमीटर ऊपर निचले क्षोभमंडल स्तर में 2 दिनों से अधिक समय तक पूर्वी हवाएं व्यापारिक रूप से अनुपस्थित रहती है। अनुपस्थित मतलब कि प्रेजेंट नहीं रहना। मानसूनी विच्छेद का प्रमुख कारण उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यहाँ से चक्रवात उठता है बंगाल की खाड़ी से, तो मानसूनी विच्छेद माने मानसून किस तरह से प्रभावित होता है, तो यहाँ से जो चक्रवात उठेगा ना, जिससे ना वो विच्छेद हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है, ठीक है, कमी आ जाती है। यह भारत में अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति से परिवर्तन आना है। अब कहता है मानसून का प्रत्यावर्तन, अब देखिए इसके बारे में कहता है दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के ना उत्तर पश्चिम भाग में 1 सितंबर से लौट जाती है। अगस्त है ना, अगस्त का सितंबर, तो जैसे 1 सितंबर आएगा ना लौटने लगेगा, ठीक है, लौटना शुरू कर देती है। तो आपको पूछेगा कि भारत से मानसून लौटना कब प्रारंभ होता है, 1 सितंबर से। आना केरल के तट से, याद है ना, केरल के तट से प्रवेश कर गया था, जब 1 सितंबर आ जाएगा ना तो वो ना वापस चलने लगेगा, यानी आपके यहाँ वर्षा बहुत कम होगा, बहुत कम, ठीक है। कहता है 15 सितंबर तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा गुजरात में अधिकांश भागों में ना चला जाता है। माने कि जब 15 सितंबर आएगा ना तो अलग अलग भाग में चला जाता है, बिखर जाता है। तो कहाँ चल जाएगा, उत्तर पश्चिम पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात के अधिकांश भागों में फैल जाता है। मध्य अक्टूबर तक यह दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण प्रायद्वीपीय तक लौट जाता है। प्रायद्वीप नीचे का है ना, दक्षिण प्रायद्वीप में लौट जाता है, वापस आ जाता है, ठीक है। मध्य अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून दक्षिण प्रायद्वीप तक लौट जाता है और लौटते हुए पवन बंगाल की खाड़ी से जल वापस ग्रहण करता है। अब लौट रहा है ना तो जल यहाँ से लेगा, ठीक है, अभी यहाँ से लिया था ना, अभी जल यहाँ से लेगा, अब लौट रहा है यहाँ से जल लेगा, आके यहाँ पे पटक देगा, तमिलनाडु में खूब वर्षा कराएगा, ठीक है। और उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में तमिलनाडु में पहुंचकर वर्षा कराती है। तो आपको यहाँ से प्रश्न एक ही आएगा कि तमिलनाडु में वर्षा कैसी होती है, लौटती मानसून से, याद रहेगा ना। तब कब होती है, तब हमारे यहाँ ठंडा होने लगता है तो वर्षा होती है, यानी कि जाड़े के दिनों में। पूछेगा जाड़े के दिनों में वर्षा कहाँ होता है, तमिलनाडु में, ठीक है। आप देखे ना कि मई में हमारे ने प्रवेश किया, 1 सितंबर से वापस हो गया, 15 सितंबर तक लौटना पूरा तेज कर दिया, और जैसे पूरे भारत में ठंडा हो जाएगा ना तब ठंडा फैलने लगेगा, सबसे ज्यादा इधर उत्तर भारत में ठंडा लगेगा, ठीक है। और जैसे ठंडा आएगा, ठंडा का मौसम आएगा तो यहाँ पे वर्षा होगा। तो आप जानते हैं ना कि दिसंबर और जनवरी, हाँ,
ज्यादा ठंडा रहता है ना दिसंबर जनवरी में। तो पूछेगा दिसंबर और जनवरी के महीने में भारत में वर्षा कहाँ होती है, तो यहीं पे होती है, तमिलनाडु के तट पर। चक्रवात कहाँ आता है, बंगाल के तट पर। ये चक्रवात आता है ना तो भारत को प्रभावित करता है, ये मध्य भारत को तो ज्यादा प्रभावित करता है। जैसे इसके नजदीक उड़ीसा है तो उड़ीसा को तबाह करेगा, बंगाल है इसको तबाह करेगा, आंध्र प्रदेश इसको तबाह करेगा, करेगा ना। इसके नजदीक जो भी है ना उसको ज्यादा तबाह करेगा, ठीक है। चक्रवात चक्रवात कहाँ उठता है, इधर उठता है, इधर भी उठता है, अरब सागर में भी उठता है, लेकिन ज्यादा यहाँ से प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन था यहाँ से बढ़ने वाले जो आपके सामने डील किए हैं। एक दो बार वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा, नहीं आएगा तो कंफ्यूजन अगर रहेगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।